कहाँ जा रही हो बहू? ऐसे कैसे नीचे आ गए राज? आप किसी को बुला लेते ना, मुझे बुला लेते ऐसे। बहू, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो? अरे कुछ हुआ है क्या? बताओ नहीं, बहू कहाँ जा रही है बबीता जी? राज, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। वो क्या है कि ये दोनों बच्चे ना, ये मीत और मीत बहू दोनों जिद करने लग गए कि इन दोनों को बारिश में भीगने जाना है। तो मैंने मना कर दिया, बीमार पड़ जाते ना दोनों राज। तो बस इसी बात पे दोनों का मूड खराब हो गया। और फिर आप तो जानते हैं अपनी मीत बहू को, अगर वो किसी बात की कोई जिद पकड़ ले तो जब तक वो पूरी नहीं हो जाती तो ऐसे बेचैन रहती है। तो बस ऐसे ही बारिश में भीगने की जिद कर रहे हैं दोनों, और कुछ नहीं। हमारी बहू के इसी बचपने की वजह से तो इस घर में खुशी की लहर बरकरार है। बबीता जी, अगर ये लोग बारिश में भीगने के लिए जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। अरे कितने अरसे के बाद तो हमारे बच्चों को एक दूसरे के साथ रहने का मौका मिला है, बारिश में भीगने का मौका मिला है। और ये लोग बारिश की बूंदों से भीगने नहीं जा रहे, प्रेम की बारिश में भीगने जा रहे। आपको याद है हम लोग जब इनकी उम्र के थे तो घंटों एक दूसरे के साथ बारिश में भीगा करते थे ऐसे ही। जाओ तुम लोग भी बारिश का मजा लो, एक दूसरे के साथ का मजा लो। लेकिन एक शर्त है, जब तुम लोग लौट के आओगे तो बहू अपने हाथों से मेरे लिए गरम गरम चाय बनाएगी और हम सब साथ में बैठकर गरम गरम पकौड़े भी खाएंगे। चलिए राज, आप प्लीज अभी तुरंत अपने कमरे में चल के रेस्ट कीजिए। एकदम से इतना एक्सर्शन आपके लिए अच्छा नहीं है। बबीता जी, मेरा बेटा और मेरी बहू साथ है तो मुझे किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। ना ही किसी दवाई की जरूरत है, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा। प्लीज रुक जाओ मंजरी। क्या हुआ? तुम दोनों बाहर नहीं जा रहे बारिश में भीगने के लिए? नहीं पापा जी, अभी बारिश रुक गई है। जब चमकते दमकते बादल दोबारा ते गरजेंगे
तब सोचूंगी। थैंक यू माता रानी मंजरी को यहाँ रोकने के लिए। चढ़ी जाती तो अच्छा था, पर चलो छाते के बाणे मणे पत्ता तो चढ़ा। ये सबके मन में के बात है, ये काम आएगा मन में। बेबी बेबी बेबी, एक कमाल की न्यूज़ सुनो। वो मंजरी जिसके पीछे तुमने गुंडे भेजे थे ना, वो तो उन गुंडों से लड़ ही नहीं पाई, उल्टा डरी सभी थी। उन गुंडों के सामने रोना धोना शुरू कर दिया उसने। जैसा तुमने मुझे एक्सप्लेन किया ना, उसके बाद तो मैं 100% श्योर हूँ कि ये मेरी बहन मीत हुड्डा ही है। बेबी अगर वो तुम्हारी गुंडी बहन मीत हुड्डा ही होती तो फिर गुंडों को देख के उसकी जान हलक में क्यों आ गई? फाइट बैक करती ना। और उन गुंडों ने उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसने मीत हुड्डा की तरह हाथ पांव चलाने की कोशिश नहीं की। और बेबी याद है उस दिन शूटिंग में भी उसकी जान खतरे में थी। अगर मीत अलाउद सही टाइम पे नहीं आता तो उसकी जान तो गई थी उस दिन भी। बेबी मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी बहन मीत हुड्डा। मेरी बहन मीत हुड्डा ही है। हेलो हेलो मासूम दीदी, आपको ना बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। लिसन, मैं अब अपने आप को और किसी मुसीबत में नहीं डालने वाली। उस दिन वैसे ही भाई को मुझ पर शक हो गया था। आई हैड अ नैरो एस्केप। बहुत मुश्किल से बची थी मैं। मासूम दीदी, जस्ट फॉर गॉड सेक लिसन टू मी वंस। उस लड़की पे ना 24/7 नजर रखनी होगी। उसी किसी भी ज्वेलरी पे आपको एक स्पाई कैमरा फिट करना होगा, और वो ज्वेलरी ऐसी होनी चाहिए वो जो हमेशा पहन के रखती है, कभी भी नहीं उतारती, ताकि हम उस लड़की पे पल पल की नजर रख सकें। तुम दुनिया की पहली लड़की होगी जो प्याज काटते वक्त मुस्कुरा रही है। हाँ मम्मी जी, दुनिया में ना दुखी होने के लिए कई कारण है, तो फिर प्याज पर आंसू क्यों वेस्ट करना, नहीं? मंजरी, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा दर्द अपनी जगह सही है, और इस घर को छोड़कर जाने का फैसला भी। मैं जानती हूँ तुमने मेरे राज की वजह से ये फैसला लिया ना कि तुम ये घर छोड़कर नहीं जाओगे। अगर पप्पा जी की आवाज नहीं आई होती तो शायद अब तक तो मैं जा चुकी होती। आपके सर फिरे बेटे ने कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी थी मुझे परेशान करके यहाँ से भगाने के लिए। और कभी कभी तो मुझे बहुत अजीब लगता है कि पप्पा जी जैसे भले इंसान का बेटा ऐसा शैतान कैसे हो सकता है। मेरा बेटा हमेशा से ऐसा नहीं था। वो दिल का बहुत अच्छा, सॉफ्ट हार्टेड, फन लविंग, छोटी छोटी सी बात पे सबके साथ मस्ती करने वाला, मजाक करने वाला, सबको हंसाने वाला, हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। और हस्बैंड तो वो नेक्स्ट लेवल था। मेरी मीत बहू का बहुत ख्याल रखता था। उन दोनों के बीच में गलत फहमी की तो कभी कोई जगह ही नहीं थी। अगर गलती से कभी दोनों के बीच में टेंशन हो भी जाए ना, तो भी झट से सुलझ जाते थे, क्योंकि दोनों कभी एक दूसरे से कुछ छुपाते ही नहीं थे। और इन दोनों की प्यार की वजह से मेरा पूरा घर चहकता